की लॉटरी का टिकट लेके घूम रही है। अब सरकारी मुलाजिम देश नहीं बदलता, वो सरकार का और जनता का फैलाया हुआ रायता ही सिमटते रहते हैं बस। मोहिंजोदाड़ो को पढ़ने से देश का भला नहीं होने वाला। ये यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना, आईएएस आईपीएस का एग्जाम करना बहुत बड़ी बीमारी है। ये देश को बहुत पीछे ले जा रही है। मैं समझाऊंगा कैसे। आप पढ़ाई कर रहे हैं आईपीएस आईएएस की, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कभी प्रीलिम क्लियर हो गया, कभी मेन हो गया, कभी इंटरव्यू रह गया, कभी थोड़ा रह गया, कभी छोटी नौकरी लग गई। ये पूरा देश हमारा जो यूथ है, इतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ दैट यूथ इज प्रिपेयरिंग परपेचुअली। जी लड़की क्या कर रही है? आईएएस की परीक्षा करनी। क्योंकि कैसे बताएं कि लड़के को ढूंढने की इंतजार है जी, प्रैक्टिकली कुछ तो बताना है जी। अब ये पढ़ चुकी है और इसकी परीक्षा कर रही है, एज ए मतलब जैसे बता रहे हो कि लॉटरी का टिकट लेके घूम रही है, आपकी लॉटरी लग सकती है। तो आपको ये देखना है कि हल्दी घाटी 1576 में हुई, प्लासी की बैटल 1757 में हुई। मोहिंजोदाड़ो को पढ़ने से देश का भला नहीं होने वाला। हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, लेकिन सारी दुनिया हिस्ट्री पढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम पास करना है। क्यों पास करना है? उस पे सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अभी एक इंटरेस्टिंग एक आईपीएस ऑफिसर है, उनने ट्विटर पे डाला था, पोल लिया था कि भाई आप आईएएस आईपीएस क्यों बनना चाहता है यूथ। उसको रीजंस दिए, देश की सेवा करना चाहता है, पावर। बड़ा अच्छा है जी, ये जनरेशन ऑनेस्ट भी है। सबने, मेजॉरिटी ने लिखा पावर चाहिए, मेजॉरिटी ने लिखा पावर चाहिए। अब वो उससे आता है कि ये पावर की ये जो लालसा ये किस लिए है, ये कौन ये ड्रीम्स बना रहा है? ये ड्रीम्स बना रहे हैं जी ये कोचिंग कराने वाले। 20,000 से 25,000 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया पे, और एक बहुत बड़ा पैसा चलता है इनका, जो आपको पढ़ाकर खुद अमीर हो रहे हैं, उनको लालसा जगाते हैं। और जब भी आप अच्छे काम करते हो, जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप डिफीट के बारे में क्यों सोचते हो कि अगर हमारा आईएएस में नहीं हुआ? तुम ये क्यों जानना चाहते हो कि मेरा होगा कि नहीं होगा? यार होगा तो आईएएस बनोगे, नहीं होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनोगे, अब नीचे नहीं आओगे। आज से केवल 3 साल बाद क्या होगा, जब आप लोग मसूरी या हैदराबाद में ट्रेनिंग लेके निकलेंगे वहां से, समझ रहे हैं क्या होने वाला? उसके बाद आप पहुंचे, 4 लोग गाड़ी के साथ भाग रहे हैं गाड़ी खोलने के लिए, मैं खोलूंगा गाड़ी, मैं खोलूंगा। आपको जोर से हंसी आ रही है, पर आप हंसी दबा रहे हैं ताकि लोग आपको सीरियस समझे, मजाक ना समझ लें। हंसी तो आएगी ऐसे टाइम पे, लेकिन हंसी दबानी पड़ती है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, सीरियस समझे मुझे। फिर दरवाजा खुला, सर सर। लड़कियां भी ध्यान रखें, सर ही बोलेंगे आपको, मैडम नहीं बोलेंगे, सर ही बोलेंगे। फिर आप उतरेंगे, सर 30-40 लाइन में खड़े हैं, 300-400 लोग नीचे बैठे हैं ऐसे करके, सरकार 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 करके बैठे हैं, और आप वहां से ठक 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 करते हुए जूते की आवाज से जा रहे हैं। और फिर लिखा है, आज साहब का जनता दरबार होगा। दरबार देखिए, दरबारी वाला भाव आ रहा है मन में, तो अच्छा तो लगता है। टाइम 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 भाई, एक एम्बुलेंस, एक फायर ब्रिगेड और एक आप, 3 ही लोग हैं। जब निकलते हैं तो आवाज होती है शहर में, तो मजाक छोड़ता है, एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड के बराबर आपको समझा जा रहा है। कुछ तो खास बात होगी ना भाई, ऐसे क्यों समझेंगे? मजा आता है। अधिकार सुख बहुत मादक है। लोग आपके पास आएंगे, सर एक स्कूल शुरू करवाना था, सर एक बार आप साइन कर देते ना, स्कूल शुरू होगा। लाओ लाओ लाओ, कोई बात नहीं, आपने साइन किया, जाओ खोलो। बताइए, एक ऐसे 15 सेकंड की क्लिप डालेंगे, मोदी जी अपना वाराणसी में वो पर्चा भर रहे हैं किसी इलेक्शन का, तो आईएएस जो रिटर्निंग ऑफिसर वो ऐसे करके बैठा है, और एट सम पॉइंट ऑन टाइम कैंडिडेट को खड़ा होकर कुछ बोलना होता है, तो वो 15 सेकंड का क्लिप खूब वायरल हो रहा है, और उस पर आता है, इसी दिन के लिए भी तो पढ़ना है। उस फीलिंग पे कितने लोगों का नाश कर रहे हैं। इस वीडियो ने कितने लोगों का नाश किया है मुझे नहीं पता। आप ये देखिए, 5,000 बच्चे अपीयर करते हैं तो एक आईएएस बनता है, ओके। और इंडिया में लगभग 5,000 आईएएस हैं, तो आपको वाराणसी का वो रिटर्निंग ऑफिसर बनने का चांस है 1/5000 इंटू 1/5000 इक्वल टू 1/2.5 करोड़। तो आप 2.5 करोड़ में एक चीज की पॉसिबिलिटी के लिए बैटिंग कर रहे हो, तो आपकी लाइफ कहां जाने वाली है जी? आप ये देख लो, जिंदगी इज जस्ट लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो लाइफ में जो चीज लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उनके पीछे जाइए। ये सपने दिखाए जा रहे हैं। भारत में नौकरी केवल एक है, आईएएस, बाकी तो नौकरियां हैं। नॉर्मल नौकरी है,
अगर आप इसमें जाके भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो जैसे साधारण नौकरियां दुनिया भर की हैं वैसे ही एक नौकरी है। दूसरा सच झूठ बेचा जाता है वो ये है कि ये आईएएस और ये सरकारी बाबू ये देश को बदल देंगे। जी ये देश को ना इनने इंडिया बदला, ना अमेरिका इनसे बदला, ना किसी से बदला। सरकारी मुलाजिम देश नहीं बदलता, वो सरकार का और जनता का फैलाया हुआ रायता ही सिमटते रहते हैं बस। देश बदलता है एंटरप्रेन्योर जो जज्बा दिखाता है और नई चीजें प्रोड्यूस करता है। अमेरिका को एलन मस्क, आपके जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ठीक है, वॉरेन बफे, ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के, जो स्टीव जॉब्स जो एप्पल जैसी कंपनी बनाई। इंडिया में आ जाओ, ठीक है, अदानी अंबानी बहुत अब्यूज नेम्स रखते हैं, लोगों को बहुत फैशन है इनको सबको, जो इस तरह के लोग होते हैं उनको गाली देने का। लेकिन फैक्ट ये है कि नौकरियां ये लगाते हैं, बिजनेस ये फैलाते हैं, तो उसमें ओब्वियसली ये कर रहे हैं तो ये भी कमाएंगे पैसे, तो और बिना पैसे के आगे कहाँ नौकरियां देंगे। ठीक है, तो आपको समझना है कि ये जो चीज बताई जा रही है आपको कि देश बदल देंगे, आप कुछ देश नहीं बदलने वाले। चांस आप देख लो आपका कितना है, उसमें कितने साल आप लोगों को बर्बाद करने, प्लीज कट ऑफ बना लो। अपने 5-10 साल मत बर्बाद करो। एक नौकरी लेने में 20 से 30 साल के यूथ में एक एनर्जी होती है, वो इसमें वेस्ट होके सब कुछ ही उसका डिले हो जाता है। और चांस कितने आप समझ लो, आप अपने सेक्शन में कौन सी रैंक में आते थे आपको पता है, स्कूल में कितने सेक्शन है आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल है देख लो, कितने डिस्ट्रिक्ट है वो देख लो, आपको लगभग आइडिया हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से इंजेक्शन हो जाएगा। एक इंडियंस की सबसे बड़ी बीमारी है, ट्राई करने में क्या हर्ज है। ट्राई करने में हर्ज ये है कि आप अगर एक चीज ट्राई करने में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं तो दूसरी चीज ट्राई नहीं कर पा रहे। कि अगर आपको एक आम तोड़ना है जो सबसे ऊंचा लगा हुआ है उस पेड़ का, तो आप जो नीचे आम हैं जो शायद इक्वली मीठे हों, ठीक है, वो आपको लग रहा है, ये आप टेस्ट करके देख सकते हो। एक टेस्ट करके नहीं समझ में आया, दूसरा लो हैंगिंग फ्रूट आप पकड़ सकते हो। तो मेरी यूथ से अपील है, रिक्वेस्ट है कि ये जो ये एंडलेसली प्रिपेयर करते रहना एग्जाम्स के लिए, ये आप लोगों को बहुत पीछे कर रही हैं। कंपाउंडिंग जिनको समझ में आती है, जिसने 18-19 साल से काम करना शुरू कर दिया, पढ़ाई करते करते और पैसे कमाने शुरू कर दिए और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, तो वो आप बहुत इस पे चर्चाएं हो चुकी हैं। 18 से 30 साल में वो इतना कर लेगा कि जो 30 साल में स्टार्ट कर रहा है वो इसको कभी बीट नहीं कर पाएगा।